हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है गटेशन। गटेशन क्या होता है, ये ट्रांसपीरेशन से कैसे डिफर करता है प्लांट्स में, और ये क्यों नेसेसरी है प्लांट्स के लिए, या इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं प्लांट पर, आज हम सब डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। गटेशन गटेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ exudation of liquid drops of xylem sap from the edges of leaves. Clear? It is a process of exudation of लिक्विड ड्रॉप्स किसकी होंगी? जाइलम सैप की होंगी। और ये लिक्विड ड्रॉप्स कहां से इनका एक्सुडेशन होगा? फ्रॉम द एजेस ऑफ द लीव्स के एजेस से ये बाहर आएंगी, एजेस से वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गटेशन। जो गटेशन है वो हमेशा नाइट में होगी। क्यों होगी नाइट में? नाइट में जो है ट्रांसपीरेशन नहीं होता, ये आप सबको पता है। नाइट में ट्रांसपीरेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि जो स्टोमेटा हैं वो नाइट में क्या होते हैं? क्लोज होते हैं, इसलिए वहां पर कोई ट्रांसपीरेशन नहीं होगा। अगर ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो वहां पर फिर प्लांट्स कौन सी प्रोसेस को फॉलो करेंगे? गटेशन। ठीक है, यहाँ पर जो रिलीज होगा, जो वाटर ड्रॉपलेट्स या जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स आते हैं वो प्योर लिक्विड की फॉर्म में, प्योर वाटर की फॉर्म में नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि ये वेरी करता है डिफरेंट प्लांट्स में। जैसे कुछ प्लांट्स में वो प्योर फॉर्म में भी हो सकती हैं, ये रेयर है कि वो प्योर फॉर्म में होंगी। कहीं पर वो डाइल्यूट फॉर्म में भी हो सकती हैं, कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसमें ऐड हो सकता है, कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस उसमें एडेड हो सकता है, या उसमें एस्पार्टिक एसिड है जैसे, ये भी हो सकता है, एस्पाराजिन है, ये सब भी उसमें मिल सकता है। मिनरल्स हैं, मिनरल्स में उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो प्योर वाटर फॉर्म में नहीं होता है। क्लियर? अब हमने लिक्विड ड्रॉप्स की बात कर ली कि वो एक्चुअल में हैं क्या लिक्विड ड्रॉप्स। जो एक्सुडेशन होना है प्लांट से, जाइलम सैप को रिलीज होना है, वो किस कंडीशंस में होगा और कहां पर होगा, कब होगा? नाइट में होगा, क्योंकि नाइट में ट्रांसपीरेशन क्या है? नहीं होती, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज होते हैं, तो वहां पर वो गटेशन प्रोसेस को यूज करेंगे। फिर वो कौन से प्लांट्स हैं जो गटेशन को शो करते हैं? वो देखिए, आपके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे टोमेटोज हैं, टोमेटोज शो करते हैं। फिर आपकी ग्रासेस हैं, ग्रासेस भी गटेशन शो करती हैं। फिर इसके बाद स्ट्रॉबेरीज हैं, एक प्लांट है ट्रैप्यूलम, वो भी क्या करता है? ये सारे की सारी जो प्लांट्स हैं, एग्जांपल्स हैं, ये किसके लिए हैं? ये वो प्लांट्स हैं जो गटेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब जो प्लांट्स हैं जो मेनली कहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे? मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में, वो ही प्लांट्स क्या गटेशन प्रोसेस को शो करते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? गटेशन प्रोसेस क्या होती है? ठीक है, जो लिक्विड ड्रॉप्स हैं यहाँ पर रिलीज होंगी, वो किस चीज का कॉम्बिनेशन है? ठीक है, फिर वो कौन से प्लांट्स हैं जो गटेशन को शो करते हैं, और किस कंडीशंस में, किस सिचुएशन में, किस प्लेस पर वो ग्रो करेंगे गटेशन को शो करने के लिए। ठीक है, अब जो गटेशन है प्रोसेस है वो एक्चुअल में होती कैसे है, अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। गटेशन जब होगी एक पोर लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू होगी। उस पोर लाइक स्ट्रक्चर को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? जैसे ट्रांसपीरेशन भी क्या होता था, वहां भी पोर लाइक स्ट्रक्चर से ट्रांसपीरेशन होता था, लेकिन वहां पर हम पोर्स को क्या बोलते थे? स्टोमेटा बोलते थे। लेकिन यहाँ पर हम इन पोर लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या नाम देंगे? हाइडाथोर्स। ठीक, ये वो पोर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो पोर्स हैं जो किसमें हेल्प करेंगे? गटेशन में हेल्प करेंगे। जब आप लीफ के सेक्शन को स्टडी करते हैं तो यहाँ पर जब आप देखते हैं
एक लार्ज पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइडेथोड। इस हाइडेथोड के नीचे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, इरेगुलर सेल्स अरेंज होती है। ये वो सेल्स हैं जिनके बीच में काफी सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस भी रहेंगे। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एपिथेम सेल्स। ठीक है, एपिथेम सेल्स कौन सी सेल्स होंगी, जो लूजली अरेंज्ड सेल्स होंगी। और क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पर, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, ये किसमें हेल्प करेंगी, यहाँ से वाटर की मूवमेंट में हेल्प करेंगी। जो लिक्विड ड्रॉप्स आनी है हाइडेथोड के थ्रू, वो यहाँ से एपिथेम में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है यहाँ पर वाटर कलेक्ट हो जाएगा, या जो भी ड्रॉप्स है लिक्विड है वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। फाइनली स्पोर के थ्रू क्या करेगा, वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका जो मेन रीजन है, गटेशन का जो मेन रीजन है, रीजन बिहाइंड द गटेशन, वो क्या है, रूट प्रेशर। जब प्लांट्स की जो रूट है वाटर को अब्सॉर्ब करती हैं तो वो एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। ठीक है, वाटर को अब्सॉर्ब करने के लिए या डिफरेंट पार्ट्स तक उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तब उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। जब रूट प्रेशर प्लांट्स में जनरेट होता है, फाइनली वो क्या करेगा, वाटर को यहाँ तक पहुंचाएगा। उस रूट प्रेशर की वजह से वाटर जो है, जो जाइलम सैप है, वो जाइलम के थ्रू क्या करेगा, इन इंटरसेलुलर स्पेसेस में आ जाएगा। फाइनली इंटरसेलुलर स्पेसेस में आने के बाद इस पोर से वो क्या करेगा, बाहर रिलीज हो जाएगा। क्लियर, जो मेन रीजन है बिहाइंड द गटेशन वो क्या होगा, रूट प्रेशर होगा। और ये सारी प्रोसेस आपकी कब हो रही है, नाइट। ठीक है, मॉइस्ट कंडीशंस में। ओके, अब गटेशन तो प्लांट करते हैं, इतना हैवी लिक्विड वो रिलीज करते हैं, मिनरल्स रिलीज कर देते हैं। उस लिक्विड में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, एसिड्स, एस्पाराजिन सब मिक्स होता है। तो जब वो लीफ से रिलीज होता है तो वो क्या करेगा, इन लीफ के मार्जिन्स पर क्या हो जाता है, डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देता है। जो मिनरल्स हैं, सॉल्ट जो रिलीज होते हैं इससे, गटेशन की प्रोसेस से, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते हैं। अब उस डिपॉजिशन की वजह से ये क्या करेंगे, एक ऐसा फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे, किसके लिए, पैथोजेंस के लिए। अब वो पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, उनके लिए क्या करेंगे, फेवरेबल एनवायरनमेंट बना देंगे और वो क्या करेंगे, इजीली पेनिट्रेट कर जाएंगे प्लांट की लीफ में। ठीक है, और क्या करेंगे, उसको हार्म करेंगे। और कई बार क्या होता है, इतना लॉस होता है वाटर का यहाँ से ड्रॉप्स की फॉर्म में, जिसकी वजह से मिनरल्स की या वाटर की डेफिशिएंसी भी हो जाती है प्लांट्स के अंदर। या फिर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें क्या हो जाता है, इंजरी भी हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट हैं गटेशन प्रोसेस के। कुछ प्लांट्स हैं जो क्या हैं, गटेशन को परफॉर्म करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, ताकि वो एक्स्ट्रा लिक्विड को अपने पार्ट से, अपने ऑर्गन से रिलीज कर सके। लेकिन कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, ये वहां पर हार्मफुल इफेक्ट भी कोज कर देता है। जैसे प्लांट्स में इंजरी भी हो जाती है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी भी हो जाती है, मैक्सिमम अमाउंट जो लिक्विड का, वाटर का रिलीज हो जाएगा, उसके इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स वहां से रिलीज हो जाएंगे। कई बार ये फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, पैथोजेंस उस पर इजीली अटैक करेंगे और उसको हार्म करेंगे। ठीक है, ये था आज का टॉपिक हमारा, गटेशन। गटेशन क्या होता है, क्या कंडीशंस होंगी उसके लिए, वो कौन से प्लांट्स हैं जो गटेशन को शो करते हैं, और प्लांट्स को ये कैसे हार्म भी कर सकते हैं और कैसे उसके लिए बेनिफिशियल है। मेन जो रीजन है बिहाइंड द गटेशन वो भी हमने आज डिस्कस किया है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो प्रिपेयर करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।